देखो, हमारा थर्ड चैप्टर है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, उन सारों के बारे में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में बता चुकी हूँ। अब हम इसको कैलकुलेट करने के मेथड्स करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट मेथड, सेकंड है इनकम मेथड और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। इनके जो मेन नेम्स हैं, जैसे जो फर्स्ट मेथड है प्रोडक्ट मेथड, इसको प्रोडक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है या फिर वैल्यू एडिशन मेथड के नाम से। दो फेमस नेम्स के यही हैं। इसके अलावा इसको हम बोल सकते हैं नेट आउटपुट मेथड एंड इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। इन 4 नाम से हम इस फर्स्ट वाले मेथड को जान सकते हैं, ठीक है। जो सेकंड मेथड है वो है इनकम मेथड। इनकम मेथड के नाम से ही बेसिकली इसे जाना जाता है, पर इसके अलावा हम इसे बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इसको फैक्टर पेमेंट मेथड क्यों बोलते हैं। तो इनकम मेथड, इनकम मतलब हमें रिसीव हो रहा है, और फैक्टर पेमेंट मतलब हम पे कर रहे हैं किसी को। यहाँ पर फैक्टर पेमेंट को हम इनकम मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई पर्सन हमें पे कर रहा है तो हमारे लिए तो इनकम हो गई ना वो। अगर मान लो हम किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं, उसको लेबर की सर्विसेज दे रहे हैं किसी को, तो वो बदले में हमें फैक्टर पेमेंट करेगा, ठीक है। हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। इसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी बोलते हैं। थर्ड मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर हम किसके ऊपर करते हैं, कंजप्शन पर और इन्वेस्टमेंट पर, इसलिए हम इसको कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोल सकते हैं। और जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं वो किस में से करते हैं, इनकम में से करते हैं ना। इनकम को जब डिस्पोज करते हैं तब खर्चा होता है, तो इसलिए हम इसे इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को। तो आज मैं सिर्फ आपको फर्स्ट मेथड कराऊंगी, प्रोडक्ट मेथड, या जिसको हम वैल्यू एडिशन मेथड बोलते हैं। तो अब इसमें देखो, हमें वैल्यू एडिशन निकालनी है। सबसे पहले वैल्यू एडिशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन इंटरप्राइज। एक इंटरप्राइज जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है वो कितनी वैल्यू का है, उसकी वैल्यू, वैल्यू मीन्स सेल्स वैल्यू। उसमें से हम किसको माइनस करेंगे, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन हम बोलते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स को। नॉन फैक्टर इनपुट मतलब जैसे हमारा रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। फैक्टर इनपुट मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में बता चुकी हूँ कौन से होते थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन कैसे निकलेगी, जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से किसको माइनस कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन को। इंटरमीडिएट कंजप्शन पता लग गया कौन सा होता है, नॉन फैक्टर इनपुट। मतलब वो 4 चीज़ें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे उनको छोड़ के बाकी जो कुछ भी है रॉ मटेरियल वगैरह वो इसमें आ जाएगा। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, अब देखो, अगर एंटरप्राइज ने जितना भी सामान बनाया वो सारे का सारा सेल हो गया, फुल सेल हो गया, फिर तो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी इक्वल टू सेल्स वैल्यू के, ठीक है। और अगर ज़रूरी तो नहीं अब जितना सामान किसी ने बनाया, प्रोड्यूस किया, वो सारे का सारा सेल ही हो जाए, कई बार कुछ बच भी जाता है। तो अगर अनसोल्ड रह गया कुछ ना कुछ, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल होगी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जो ट्रायंगल वाला मैंने साइन बनाया वो चेंज को डिनोट कर रहा है। तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो चेंज इन स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। अब देखो वैल्यू एडिशन होता क्या है वैसे, वैल्यू एडिशन में हम ऐसा क्यों करते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लो कि आपने एक जो सेल्स मान लो प्रोड्यूसर है, उसने बेंचेस बनाए, ठीक है। तो बेंचेस में आयरन का भी यूज़ होता है बेंचेस को बनाने में, और वुड का भी यूज़ होता है। तो वो वुड और आयरन कहीं से ख़रीद के लेके आया है एज रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद उसने उनका यूज़ करके बेंचेस बनाए हैं। तो वो कहीं से ख़रीद के लेके आया रॉ मटेरियल, ठीक है। मान लो वो बेंचेस के लिए आयरन और जो वुड थी वो लेके आया 10,000 रुपीज़ की, उसने कुछ बेंचेस बनाने थे, दोनों का इतना मतलब रॉ मटेरियल पे उसका इतना खर्चा आ गया 10,000। अब उसने उसका यूज़ करके उस पर लेबर लगा के बेंचेस बनाए, और वो उन जितने उससे बेंचेस बने ना, उस 10,000 रुपये के रॉ मटेरियल से वो बेंचेस बन गए 50,000 रुपीज़ के। जब वो उन बेंचेस को बेचेगा तो वो 50,000 कमाएगा, ठीक है, सेल्स वैल्यू। तो अब उसने वैल्यू कितनी ऐड की, सामान कितने का लेके आया था, रॉ मटेरियल कितने का था वो जिससे उसने बनाया, ओनली 10,000 का।
तो अब उसको यूज़ करके उसने फाइनल प्रोडक्ट बना लिया, तो कितने में बेचा? 50,000 में। तो कितनी वैल्यू उसने ऐड की? 40,000 की ऐड की ना। तो 40,000 कैसे आया? सेल्स वैल्यू में से हमने किसको माइनस कर दिया? इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू को, मतलब रॉ मटेरियल की वैल्यू को। तो इस तरीके से आपका वैल्यू एडिशन आ गया। समझ आया अब कैसे होता है वैल्यू एडिशन मेथड? इसमें हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करेंगे, पूरी इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसकी सेल्स वैल्यू, और पूरी इकोनॉमी में जितना भी रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है उसकी जो वैल्यू है उसको माइनस करेंगे इसमें से, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ओवरऑल इकोनॉमी की इनकम को स्टडी करेंगे। अब देखो ये सारा कुछ करके जो हमने वैल्यू एडिशन निकाला, तो वैल्यू एडिशन करके जो आता है वो कौन से वाली इनकम आएगी? नेशनल या डोमेस्टिक? वैल्यू एडिशनल मेथड से जब ये हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमेशा हमारी डोमेस्टिक इनकम आएगी, डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और वो भी ग्रोस वाली, नेट नहीं आएगी। और कौन से प्राइस पर आएगी? फैक्टर कॉस्ट पर नहीं आएगी, मार्केट प्राइस पर आएगी। तो वैल्यू एडिशन किसके इक्वल हो गया यहाँ पर अपना? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब अगर इन्होंने हमें बोला है कि न्यूमेरिकल्स आएंगे इसमें, न्यूमेरिकल में अगर हमें बोला नेशनल इनकम निकालो, जब भी आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला जाएगा, आपने नेट नेशनल इनकम निकालनी है फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है। तो अब डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ता है डोमेस्टिक में? पिछले चैप्टर में मैंने आपको फॉर्मूले करवाए थे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस करना पड़ेगा इसमें। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ गया अपना। अब मैंने आपको क्या बोला, अगर नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो वो फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है। अब अपना जीएनपी एट एमपी आया है, हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए, ये मार्केट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस में टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमें टैक्सेस इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो हमने जीएनपी एट एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया। अब ये ग्रोस है, हमें नेशनल इनकम कौन से वाली चाहिए? नेट, तो इसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया, तो अपना आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये आपका फर्स्ट मेथड था। इसमें जो भी फॉर्मूले थे, जो भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था, वो सारा मैं आपको इसमें समझा चुकी हूँ, नोट्स आपको भेज दिए हैं। अब मैं आपको कुछ